ढोलकपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया पर बहुत ही अत्याचार करती थी। सुबह होते ही वो टुनटुनी चिड़िया पर चिल्लाने लगती। टुनटुनी, सुबह के 7 बज गए हैं, तू कब तक सोती रहेगी? जा जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ, फिर उस पर भोजन बना। अगर जरा भी देर हुई तो तेरी खाल खींच लूंगी। बस माँ, भी जा रही हूँ। अच्छा, एक काम कर दे, जाने से पहले मुझे 1 कप चाय बनाकर पिला दे। ठीक है माँ, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया चाय बनाकर देती है और लकड़ी लेने जंगल चली जाती है। काफी ढूंढने पर भी टुनटुनी चिड़िया को जब लकड़ियाँ नहीं मिलती तब वो रोने लगती है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 59 इंटू 2 कितने होते हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं? सूखी लकड़ियां तो मिल ही नहीं रही हैं। अगर बिना लकड़ी लिए घर गई तो माँ फिर से मुझे मारेंगी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ, थोड़ा और आगे जाती हूँ, शायद मुझे सूखी लकड़ियाँ मिल जाए। टुनटुनी चिड़िया जब काफी देर तक घर नहीं आती तो सुंदरी सोचती है, बहुत देर हो गई, टुनटुनी अभी तक नहीं आई। ऐसा लगता है किसी जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया। अच्छा हुआ मेरे सिर का बोझ उतर गया। कम बखत ने मेरा जीना हराम कर दिया था। जब उसका बाप पूछेगा तो मैं कोई बहाना बना दूंगी। रात को जब टुन्नू चिड़ा घर आता है तो अपनी पत्नी से पूछता है, अरे सुंदरी, टुनटुनी कहाँ है? कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। मैं उसके लिए जलेबी लेकर आया हूँ। अरे ओ टुनटुनी बिटिया, कहाँ हो? जल्दी से मेरे पास आओ, नहीं तो मैं सारी जलेबियाँ खुद खा जाऊंगा। तभी सुंदरी कभी टुन्नू के सामने रोने का नाटक करने लगती है। क्या बताऊं जी, सुबह लकड़ियां लाने जंगल गई थी। मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए उसने जिद करके जंगल जाने को कहा और अभी तक जंगल से वापस नहीं लौटी। शायद किसी जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मेरी बच्ची, मैं तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा? मैं तेरा ध्यान भी नहीं रख पाया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। उधर टुनटुनी चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल जाती है और उसे भूख लग जाती है। थोड़ी दूर जाने पर टुनटुनी को एक कबूतरी दिखाई देती है जो बर्गर बेच रही होती है। बर्गर ले लो, बर्गर, ताज़ा ताज़ा बर्गर ले लो। बहुत ही स्वादिष्ट बर्गर है और सस्ते भी। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आओ पक्षियों, स्वादिष्ट बर्गर खाओ। टुनटुनी चिड़िया बर्गर वाली की दुकान पर जाती है। काकी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे एक बर्गर खिलाओगी? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत जोरों से भूख लगी है काकी, मुझे दे दो ना। बबली कबूतरी बहुत ही दयालु थी। वो टुनटुनी चिड़िया को एक बर्गर खाने को देती है। अरे काकी, ये बर्गर तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आज पेट भर के भोजन खाया है मैंने। मेरी सौतेली माँ मुझे दिन भर भूखा रखती है और रात को भोजन देती है और मुझे मारती भी बहुत है। काकी, क्या मैं आपके पास रह सकती हूँ? मैं बर्गर बेचने में आपकी मदद करूँगी। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत सताती है। मैं घर नहीं जाना चाहती। प्लीज आप मुझे अपने साथ रख लीजिए ना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है बेटा, तू मेरे पास रह ले। मैं तुझे अपनी बेटी बना कर रखूंगी। वैसे भी मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं अकेली ही रहती हूँ। तू साथ रहेगी तो मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और काम में भी मदद हो जाएगी। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के साथ रहने लगती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बर्गर बेच रही होती है, तभी उसकी दुकान पे सुंदरी कौवी आ जाती है और टुनटुनी को देखकर रोने लगती है। टुनटुनी बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तेरे जाने के बाद तेरे पापा भी तेरी याद में चल बसे और उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मुझे माफ कर दे टुनटुनी और चल अपने घर। नहीं माँ, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैं अपनी काकी के साथ ही रहूंगी। उन्होंने मेरे बुरे वक्त में बहुत साथ दिया, मुझे सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दिया। मैं अपनी काकी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब तुम चली जाओ यहाँ से। सुंदरी कौवी उदास मन से वहाँ से चली जाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और उसके साथ बर्गर बेचने लगती है।
केरला के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपनी एक बेटी पिंकी के साथ रहती है। कालू को सिर्फ एक ही काम आता है और वो है टुनटुनी चिड़िया की कमाई के पैसों से शराब पीना और टांगे पसार कर सो जाना। टुनटुनी बेचारी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके किसी तरह घर का खर्च चलाती और अपनी बेटी को पढ़ाती लिखाती। एक बार की बात है, मानसून शुरू हो गया था। जंगल में लगातार बारिश हो रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया की बेटी स्कूल से भीगते हुए घर आई। अरे तुम तो पूरी तरह भीग गई। थोड़ी देर कहीं रुक जाती। माँ, मैंने बहुत देर इंतजार किया लेकिन बारिश रुकी ही नहीं। हमें लगा ज्यादा देर हो जाएगी तो आप परेशान हो जाएंगी। ये जंगल की बारिश भी ना हम गरीब पक्षियों के लिए मुसीबतें लेकर आती है। माँ, तुमने पिछले साल कहा था कि मुझे छतरी ला दोगी। अगर वो ला दो तो मैं नहीं भीगूंगी। हाँ बेटा, मैं अगले महीने ला दूंगी। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बच्ची को कह तो दिया था, लेकिन कालू की शराब और घर के खर्चों से पैसे बचते ही कहाँ थे जो वो उसके लिए छतरी लाती। तभी कालू हाथ में शराब की बोतल लेकर भीगते हुए अपने घर आया। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कहाँ मर गई है तू? मर जाती तो सही रहता, कम से कम तुमसे पीछा तो छूटता। ये तू क्या बकवास कर रही है? तुझे अपनी बेटी की फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे तो है। पूरा दिन शराब शराब शराब। कालू के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो अपनी बुराई तो सुन लेता, लेकिन अगर कोई शराब की बुराई कर दे तो उसका पारा चढ़ जाता। उसने गुस्से में टुनटुनी को जोर से मार दिया। मुफ्तखोर चिड़िया, तू क्या समझती है अपने आप को? मैंने कितनी बार कहा कि मेरी शराब को एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये शराब हमारा घर तोड़ रही है, आपको नहीं दिखता? चुप चुप कर, नहीं तो मार मार के मुंह सुझा दूंगा। टुनटुनी चिड़िया की बेटी भी अपने पिता के इस व्यवहार से हमेशा सहमी रहती थी। अगले दिन, सुनिए जी, मानसून जोर पर है। हर दिन भयंकर बारिश हो रही है। तो मैं क्या करूं? बारिश में बारिश नहीं होगी तो क्या लू चलेगी? आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। तो फिर कहती ही क्यों हो? चल जा यहाँ से। और हाँ, जाते जाते कुछ रुपए देती जाना। रुपयों की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया को गुस्सा आ गया। रुपये? रुपये क्यों चाहिए? तेरे लिए ताजमहल बनवाना है, ताजमहल। देखो जी, मेरे पास आपकी शराब के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। कुछ पैसे पड़े भी हैं तो वो घर खर्च के लिए हैं। देख नहीं रहे, सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। बारिश की हालत आप देख ही रही हो। अगर यूं ही होती रहेगी तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ राशन खरीद कर रख लिया जाए ताकि आगे दिक्कत ना हो। टुनटुनी की बात सुनकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो इस समय गुस्सा दिखाएगा तो वो गुस्सा उस पर ही भारी पड़ जाएगा और टुनटुनी चिड़िया उसे पैसे नहीं देगी। इसलिए उसने उससे बहुत प्यार से बात करते हुए कहा कि टुनटुनी, मैं बहुत ही बुरा कौवा हूँ। मुझे पता है तुझे हम सबकी फिक्र है। कालू के अचानक से बदले व्यवहार से टुनटुनी चिड़िया सोचने लगी कि ये इनको अचानक क्या हो गया है और वो कालू से कहती है, आपको पता है पिंकी के पास छतरी भी नहीं है। वो बेचारी हर दिन भीगते हुए स्कूल से घर आती है। टुनटुनी, भगवान के लिए ये सब बातें मुझे मत बता। मैं जानता हूँ कि मेरे शराब पीने के कारण तुम लोगों को ये सब मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, तेरे सर की कसम। कालू ने वैसे तो ये वादा कई बार किया था, लेकिन निभाया नहीं। फिर भी टुनटुनी चिड़िया ने सोचा, चलो एक मौका से और दे देती हूँ। फिर वो काम पर जाने लगी। उसे काम पर जाते देख कालू ने कहा, सुनो, तुमने कहा कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास, वो मुझे दे दो। मैं राशन का सामान और पिंकी के लिए छतरी लेता आऊंगा, ठीक है ना? टुनटुनी चिड़िया एक बार फिर से कालू की बातों में आ गई और राशन के सारे पैसे उसे दे दिए। फिर वो काम पर चली गई। बड़ी आई घर का राशन लाने वाली। अरे भूखे पेट तो रहा जा सकता है, लेकिन दारू के बिना बिल्कुल नहीं।
उस दिन फिर से बहुत बारिश हो रही थी। घर में जो कुछ राशन था उसे टुनटुनी ने बना दिया था। अब वो कालू के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 9:30 बजे कालू कौवा लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर ही टुनटुनी चिड़िया समझ गई कि ये आज फिर से पीक कर आया है। उसने गुस्से में उससे पूछा, राशन कहाँ है? पिंकी की छतरी कहाँ है? लेकिन कालू उसको कोई जवाब नहीं देता और जाकर बिस्तर पर लेट गया। बाहर बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन इस बार बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। लगातार बारिश के कारण टुनटुनी चिड़िया के घोंसले से पानी टपकने लगा। ये देखकर उसकी बेटी पिंकी एक बर्तन ले आई और जमीन पर रख दिया। लेकिन इस बार बारिश किसी जिद्दी बच्ची की तरह हो गई थी। वो बरसती जा रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इन पर विश्वास कर लिया। एक बार फिर कालू ने विश्वास तोड़ दिया। मेरी बेटी भूख से बिलख रही है और ये है कि शराब के नशे में जानवर की तरह पड़े हुए हैं। लगातार बारिश के कारण टुनटुनी के घोंसले में पानी भरता जा रहा था। माँ, क्या हम लोग इस पानी में डूब जाएंगे? माँ, हम सब मर जाएंगे क्या? उसकी बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया को रोना आ रहा था, लेकिन ये वक्त रोने का नहीं था। हिम्मत से काम और सबकी जान बचाने का था। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। बारिश कम होते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बीच कालू का नशा टूटा। होश में आने के बाद उसे समझ में आया कि वो लोग बहुत मुसीबत में हैं। ये इतना पानी कहाँ से आ गया? टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बेटी को झट से अपने ऊपर उठा लिया और अपने पति से कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। किसी से मदद मांगनी होगी, नहीं तो हम यहीं खत्म हो जाएंगे। पहली बार मौत का खौफ कालू के चेहरे पर दिखा और शायद पश्चाताप भी उसकी आंखों में दिख रहा था। उसने अपनी बेटी को अपने कंधे पर उठा लिया और टुनटुनी से कहा, तू इसकी फिक्र मत कर टुनटुनी, मैं मर भी जाऊंगा लेकिन अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। टुनटुनी और कालू किसी तरह अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं। थोड़ी देर बाद बचाव दल के पक्षी वहां आ जाते हैं। सभी जंगल के पक्षियों को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं। इस बार की बारिश कालू के लिए एक बहुत बड़ा सबक लेकर आई थी। कालू कौवे ने शराब छोड़ दी और एक पाव भाजी का ठेला खोल लिया। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।